हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है एनिमल पॉइजनिंग। तो एनिमल पॉइजनिंग आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गाइस। तो टॉक्सिकोलॉजी के सारे लेक्चर आप लोग लाइन से देख सकते हो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, जूलॉजी के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल करके रखा हुआ है, वहां पर भी जाकर के सारे वीडियो आप लोग लाइन से देख सकते हो। या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक को लायन बैच के नाम से सर्च करोगे ना, तो भी आपके यूट्यूब में आ जाएगा बीएससी जूलॉजी के सारे वीडियो। एनिमल पॉइजनिंग के बारे में मतलब देखने वाले हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से एनिमल है जिसमें पॉइजन पाया जाता है, जिसमें जहर पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्नैक, सांप, बी मधुमक्खी और स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। तो यहाँ पे इन तीनों एनिमल के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर इसमें किन किन टाइप का पॉइजन पाया जाता है। अगर ये पॉइजन हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो कैसा मैकेनिज्म होता है, कैसा रिएक्शन होता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो सब चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, कैसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन सा इंजेक्शन लगता है, कौन सा एंटीडोट है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो देखिए गाइस, एनिमल पॉइजनिंग में ना हम लोग सबसे पहले स्नैक वेनम के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्प विष। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सांप अगर किसी इंसान को काट दे तो मैक्सिमम जो इंसान होता है उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर सही समय में उसका प्रिवेंशन नहीं किया गया, सही समय में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो हमारे इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे विषैले सांप, ऐसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। हर एक स्नैक के बारे में बताऊंगी जो कि काफी ज्यादा विषैले होते हैं। अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि आखिर उसका वेनम में ऐसा क्या होता है जैसे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होता है। जैसे कोई स्नैक किसी इंसान को बाइट करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसका पॉइजन, इसमें ना एक प्रकार का पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है, एक प्रकार की विष ग्रंथि पाई जाती है, और उसी विष ग्रंथि में पॉइजन का निर्माण होता है। और अगर हम इस पॉइजन की बात करें, जो स्नैक में पॉइजन पाया जाता है, वो क्या होता है, येलो कलर का लिक्विड होता है, बिल्कुल येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है। और अगर ये येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ हमारे ब्लड में एंटर कर लिया, अगर हमारे रक्त के साथ मिल गया, तो वो क्या करते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं, हमारे शरीर में जाकर के पूरा फैल जाते हैं, पेशेंट को दर्द भी होता है और रक्त का थक्का बनता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाए तो हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और उससे किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। वैसे अलग अलग पॉइजन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग हमारे बॉडी पर रिएक्शन करता है, वो सब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। बट इतना तो आपको पता चल गया गाइस कि ये जो पॉइजन होता है वो हमारे शरीर के लिए, वो किसी भी जीव जंतु के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि ये बिल्कुल येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है और पॉइजन ग्लैंड होता है जहां से निकलता है। जैसे स्नैक किसी को बाइट करता है, ये क्या करते हैं, अपने इस येलो मटेरियल को हमारे शरीर के अंदर एंटर करवा देते हैं, जिससे किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है ना। अब अगर हम लोग इस पॉइजन की बात करें तो ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। जी हाँ, 30 से 35% तक प्रोटीन बिल्कुल विषैले होते हैं। इनकी अगर हम पॉइजन की बात करें तो 30 से 35% का जो प्रोटीन होता है, जो कि विषैले प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। ठीक है, स्नैक वेनम समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए मैं क्या करती हूँ, एक एक स्नैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 3 ऐसे सबसे खतरनाक जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका अगर किसी इंसान को अगर वो काट दे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर का जो स्नैक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है कोबरा। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, कोबरा वेनम, किंग कोबरा भी जिसको कहते हैं, और हमारे इंडिया में पाया जाता है। और ये जो स्नैक होता है वो काफी ज्यादा जहरीला होता है। अगर ये जो किंग कोबरा अगर किसी व्यक्ति को काट दे तो बिल्कुल 1 से 2 घंटे के अंदर, अगर उसका इलाज नहीं हुआ, अगर उसका ठीक से प्रिवेंशन नहीं हुआ, तो 1 से 2 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब काफी ज्यादा जहरीला स्नैक होता है किंग कोबरा, है ना। अब चलिए, ये मैं क्या करती हूँ गाइस, इसका मैं आप लोगों को सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किंग कोबरा किसी इंसान को काटता है तो फिर उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये जो किंग कोबरा होते हैं उनमें जो पॉइजन पाया जाता है वो किस टाइप का पॉइजन होता है ना। तो सबसे पहले देखो, नाम याद कर लो। अगर ये किंग कोबरा किसी इंसान को काटता है तो उसका जो पॉइजन होता है ना वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, जो उसका पॉइजन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, ब्रेन पर, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उस पर क्या डालता है, वो अफेक्ट करता है इसको। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं।
ठीक है। अब जैसे ही वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए किंग कोबरा किसी को बाइट किया, किसी को काटा, तो वो क्या होगा, स्नेक हमारे ब्लड में क्या होगा, प्रवेश करेगा और ब्लड के माध्यम से वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है मतलब हमारा शरीर क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। पैरालाइसिस मतलब क्या होता है, लकवा। लकवा मानना मतलब क्या होता है, शरीर हाथ पर काम करना बंद कर देता है। अगर मेरा हाथ ऐसा, अगर किसी का हाथ ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा ना, वो ऐसे हाथ को इधर उधर वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि देखो अगर मैं इस पेन को इस हाथ में पकड़ रही हूं तो मुझे आदेश मेरा मस्तिष्क दे रहा है, मेरा ब्रेन दे रहा है, तभी तो मैं इस पेन को इस हाथ से पकड़ रही हूँ। लेकिन जो पैरालाइसिस वाले पेशेंट होते हैं ना, जो पेशेंट को लकवा मारता है, वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैर को या फिर शरीर को वो हिला डुला ही नहीं पाते हैं। तो अगर जो पॉइजन अगर न्यूरोटॉक्सिक हुआ है ना, याद रखना, अगर जो पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक होगा ना वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेगा। और जो कोबरा, किंग कोबरा होता है, उसका मेन लक्षण होता है पैरालाइसिस। अगर किसी इंसान को कोबरा बाइट करता है तो उनका जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पैरालाइसिस हो जाता है, पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है, सनसनाहट होता है, झंझनाहट होता है, पूरा शरीर में दर्द चालू हो जाता है। सबसे ज्यादा तो जलन होता है। इनका जो पॉइजन होता है ना, अगर किसी इंसान को कट कर दे तो जैसे जैसे पॉइजन ब्लड के माध्यम से शरीर में फैलते जाएगा वैसे वैसे पूरे शरीर में जलन चालू होते जाएगा, झंझनाहट, पूरे शरीर में झुनझुनी जो आता है ना, उस तरीके से पूरा झंझनाहट पैदा हो जाता है और पूरा पैरालाइज हो जाता है पेशेंट का शरीर। सूजन, जिस जगह पर स्नेक बाइट किया रहता है उस जगह पर पूरा सूजन आ जाता है। इवन पूरे शरीर में भी कई लोगों के सूजन आने का चांसेस होता है। लालिमा, पूरा शरीर हमारा रेड रेड हो जाता है, खास करके जो बाइट किया हुआ स्थान है वो भी क्या हो जाता है, रेड रेड हो जाता है। घाव हो जाता है, जैसे कि आपको सभी को पता है कि जहां पर स्नेक बाइट होता है वहां पर घाव भी होगा, वहां पर लालिमा भी आएगा, वहां पर सूजन भी आएगा। पेशेंट को बिल्कुल नशा लगने लगता है। जो उनका पॉइजन होता है ना न्यूरोटॉक्सिक, क्योंकि हमारे ब्रेन पर अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करने के कारण पेशेंट को बिल्कुल नशा टाइप से लगता है और उल्टी होता है। देखो जितने भी पॉइजन होते हैं ना, चाहे हम लोग मेटालिक पॉइजन की बात करें या फिर एनिमल पॉइजन की बात करें, अगर किसी इंसान को पॉइजन उसके शरीर में गया तो उल्टी एक मेजर सिम्टम होता है, एक मेन लक्षण होता है पेशेंट को उल्टी आना या फिर वॉमिटिंग लगना, नोजिया टाइप लगना, पूरे शरीर में ऐठन होने लगता है। मतलब उसको जैसे जो व्यक्ति अगर उसको स्नेक बाइट किया है मरने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, व्यक्ति का शरीर क्या होता है, पूरा ऐठन चालू हो जाता है, श्वास धीरे धीरे धीमे होने लगता है, जो श्वास जो गति होती है, जो पल्स होता है, जो बीपी होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और एक टाइम बाद क्या होता है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वैसे आजकल बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह निकल चुके हैं, सबका नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी। बहुत सारे प्रिवेंशन है। अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट कर देता है, अगर तुरंत हम लोग प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हैं ना, तो फिर वो जो विष होता है, जो पॉइजन होता है, हमारे शरीर में नहीं फैलता है। वो सब के बारे में मैं आप लोगों को प्रिवेंटिव मेजर बता दूंगी। तो मेन क्लियर होगा इस आपको, जो किंग कोबरा है, जो कोबरा है वो काफी ज्यादा जहरीला सांप होता है। इनका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, पैरालाइसिस होता है, पेशेंट का जो शरीर होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है और पल्स वगैरह कम होने के कारण किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब देखो अगला, देखो वाइपर। वाइपर स्नेक क्या होता है, वाइपर वेनम। तो स्नेक वेनम ये भी एक प्रकार का वाइपर देखे हो, और सांप ये भयानक टाइप से खतरनाक जहरीला सांप होता है। देखना कई जो स्नेक होता है उसमें इस टाइप से गोल गोल इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं ना। तो देखो हर सांप का अपना अलग अलग क्या होता है, नेचर होता है, अलग अलग उनकी बनावट होती है, अलग अलग टाइप का जहर पाया जाता है। तो ये क्या वाइपर कहलाता है, जो कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम वाइपर पाया जाता है। अब ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी इंसान को वाइपर बाइट करे तो बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अगर उस पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा या फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं अपनाया गया तो वाइपर का काटा हुआ जो वाइपर बाइट जो वो करता है उससे इंसान की मतलब मृत्यु तय है। क्योंकि इनका जो टॉक्सिन होता है ना वो क्या होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, जो इनका पॉइजन होता है वो हमारे ब्लड पर अफेक्ट डालता है वो। और ये क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट कर दे, अगर वो हीमोटॉक्सिक रहा, अगर वो वाइपर है, अगर वाइपर स्नेक है, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड में जाकर के पूरा थक्का जमा देगा।
क्लियर हुआ। अगर हम एक कटोरी ब्लड ले, जैसे जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है ना, अगर हम लोग एक कटोरी में ब्लड ले और उस कटोरी में आप स्नैक वेनम डाल दो, खासकर जो वाइपर का वेनम है ना, जो वाइपर स्नैक का वेनम है उसको आप डाल दो, येलो येलो कलर का होता है ना पॉइजन, उसको आप डाल दो। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो ब्लड है वो पूरा थक्का बन जाता है, मतलब पूरा ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। अब अगर आप सोचो कि अगर वाइपर बाइट करता है, अगर वो जहर हमारे शरीर में फैल गया तो हमारा शरीर का जितना भी ब्लड है वो क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। थक्का बनना मतलब पूरा तरीके से जम जाएगा। अगर हमारा शरीर का ब्लड पूरा जम गया तो हमारा हार्ट तो फेल होगा ही होगा। और जो वाइपर स्नेक बाइट होता है ना, उसमें जो इंसान होता है वो बिल्कुल हार्ट अटैक से मरता है। और ये इतना ज्यादा मतलब फास्ट इसका जो पॉइजन है वो असर करता है, जैसे इंसान को बाइट किया तुरंत धीरे 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 ब्लड क्या होते जाता है, क्लॉट होते जाता है और एक टाइम बाद, आधे घंटे के बाद, बिल्कुल आधे से 1 घंटे के बाद उसका हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है पेशेंट का। तो जहां पर बाइट किया होता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, दर्द करता है। जो वाइपर स्नेक होता है उसका जो बाइट होता है ना वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और जैसे जैसे जो पॉइजन है हमारे शरीर में फैलते जाता है, पूरे शरीर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, दर्द स्टार्ट होता है, जलन होगा, पेशेंट को उल्टी होगा, पेशेंट को झंझनाहट, सनसनाहट ये सब लगता है, रक्त का थक्का बनता है और हार्ट फेल होता है और अत्यधिक पेशेंट को क्या होता है, पीड़ा होता है। तो देखो भाई, अलग अलग सांप का ना अलग अलग पॉइजन पाया जाता है। हम लोगों ने कोबरा में देखा तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक था, हम लोगों ने वाइपर में देखा तो इसमें हीमोटॉक्सिक है। ठीक है, हीमोटॉक्सिन है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। कैराट, क्रैत, इसको क्रैत बोलते हैं, गांव तरफ कैराट भी बोलते हैं। मैं बचपन से कैराट ही सुनते आई हूँ, इसको क्रैत भी बोलते हैं ना। तो क्रैत वेनम ये भी एक प्रकार का स्नैक होता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का होता है देखो। और ये सांप इसलिए फेमस है गाइस क्योंकि अगर ये सांप बाइट करता है ना तो कोबरा से 3 गुना ज्यादा जहर किसी इंसान के शरीर में भेज देता है। जैसे मान लो कोबरा काटा, मान लो वो थोड़ा सा जहर भेजा, हालांकि कोबरा का जहर तो काफी खतरनाक होता है, लेकिन अगर ये जो सांप है अगर वो काटा तो कोबरा से 3 गुना ज्यादा जहर वो क्या कर देता है, शरीर में भेज देता है। अब भाई 3 गुना ज्यादा जहर हमारे शरीर में जाएगा तो फिर क्या होगा, इंसान की तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या लक्षण पाया जाता है। तो देखिए इसमें मेन क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, जो हमारे शरीर की लाल रक्त कणिका होती है उसका ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है वो टूटना चालू हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। और अगर उसका ब्रेकडाउन चालू हुआ भाई तो इंसान की मृत्यु तय है। और साथ ही साथ ये जो क्रैत सांप स्नैक होता है उसमें पेशेंट को लकवा आता है और उसका शरीर क्या हो जाता है, पैरालाइसिस होता है। और 1 से 2 घंटे के बाद अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 1 से 2 घंटे बाद उसकी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। क्लियर हो गाइस? तो 3 खतरनाक सांप के बारे में हम लोग देख लिए। पहला है कोबरा, दूसरा क्या था, वाइपर, और तीसरा है क्रैत स्नेक। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या देखते हैं, स्नेक बाइट के क्या क्या मेन लक्षण होते हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टॉक्सिन, अलग अलग पॉइजन के बारे में देखते हैं। मतलब जो सांप में बहुत सारे आपको पता है कि बहुत सारे स्नैक पाए जाते हैं ना, तो हर एक सांप में अलग अलग क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। कुछ न्यूरोटॉक्सिक टाइप का होता है, कुछ वेपेराइन होता है, कुछ हीमोटॉक्सिक होता है। तो अलग अलग पॉइजन होते हैं जिनका हमारे शरीर पे अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग उसका मैकेनिज्म होता है, अलग अलग टाइप से वो किसी इंसान को मारने का काम करते हैं। तो उसी चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर एनिमल पॉइजन आया तो ये सब चीज आपको अपने नोट्स में, अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन आप लोगों को पता है, न्यूरोटॉक्सिन किसमें पाया जाता है, कोबरा में पाया जाता है। और ये जो न्यूरोटॉक्सिन होता है वो नर्वस सिस्टम पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर किसी स्नैक का पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक टाइप का है तो वो क्या करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। और नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करने के बाद वो इंसान के शरीर को क्या कर देते हैं, पैरालाइसिस कर देते हैं और शून्य कर देते हैं, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो नर्वस सिस्टम पर जो पॉइजन अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। अब सेकंड देखो, फॉस्फोटाइटिस। तो फॉस्फोटाइटिस भी एक प्रकार का टॉक्सिन होता है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, हीमोलाइसिस का काम करते हैं। मतलब जो ब्लड होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और अगर
हमारा ब्लड अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर हमारे ब्लड में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है तो उसका प्रभाव सर्कुलेशन पर पड़ता है। अब आप खुद सोचो, अगर लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगे तो उसका सर्कुलेशन ठीक से होगा नहीं, हमारे हार्ट पर उसका असर पड़ेगा। तो मेनली इस टाइप का जो फास्फोटाइटेज जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, फास्फोटाइटेज जो पॉइजन होता है, वो इसका काम, मुख्य कार्य क्या होता है, हीमोलाइसिस करता है। ठीक है, मतलब ब्लड को तोड़ने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। क्लियर होगा इस आप लोगों को। अब चलिए थर्ड नंबर पर हम लोग देखते हैं लेसीथाइनेज। तो देखिए अलग अलग टाइप का पॉइजन होता है गाइस, और इनका अलग अलग हमारे शरीर में रोल होता है कि किस तरीके से ये हमारे शरीर में जाकर के मैकेनिज्म कर रहे हैं। अब अगर हम लोग लेसीथाइनेज की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो हमारे शरीर की सेल होती है, उनको कोमल कर देते हैं, मतलब उसको सॉफ्ट कर देते हैं, उसको पारगम्य कर देते हैं। और अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं पारगम्य हो गई, अगर सॉफ्ट हो गई, तो फिर आप समझ सकते हो कि किसी इंसान की मृत्यु इससे हो सकती है। तो मेन इनका काम क्या होता है, ये जो लेसीथाइनेज नाम का जो पॉइजन होता है वो हमारे शरीर में पारगम्यता और कोमलता बढ़ाने का काम करता है, और कोशिकाओं को क्या कर देता है, तोड़ने का काम करता है। सेल ब्रेकडाउन, यहाँ पर ब्लड ब्रेकडाउन हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है, सेल ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। अब अगर कोशिका टूटने लगे तो फिर इससे भी हमारा शरीर क्या हो जाता है, इससे किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्लियर होगा इस आपको। अब देखिए प्रोटीएसेज, प्रोटीएसेज भी एक प्रकार का पॉइजन होता है। ये क्या करता है, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है, मतलब जो हमारे ब्लड वेजल होता है, उसको तोड़ने का काम करता है। अगर आप समझ सकते हो कि अगर हमारे शरीर की ब्लड वेजल टूटना चालू हो जाए तो फिर क्या होगा, जो भी ब्लड रहेगा वो हमारे टिश्यू में फैल जाएगा, हमारे ऊतकों में फैल जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल में ही बहते हैं ना, रक्त कोशिकाओं में ही बहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो जो भी खून है वो हमारे शरीर के ऊतक में फैलने लगेंगे और शरीर भी सूज जाता है। तो ये प्रोटीएसेस टाइप का टॉक्सिन होता है। अगला देखो वाइपेराइन, वाइपर स्नैक में क्या पाया जाता है, हीमोटॉक्सिन, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है इस हीमोटॉक्सिन क्या होता है, अगर हीमोटॉक्सिन टाइप का पॉइजन है तो ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बना देते हैं। आया समझ में क्या क्या बताई मैं। सबसे पहला था न्यूरोटॉक्सिन जो कि नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर का था फास्फोटाइजेज जो कि क्या करते थे, मैं खुद बोल रही हूँ, ये हमारे हीमोलाइसिस होता है, इसमें ब्लड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। थर्ड नंबर का था हमारा लेसीथाइनेज जो कि सेल ब्रेकडाउन करता है। फोर्थ नंबर में था प्रोटीएसेज जो कि रक्त वाहिनियों को उसको क्या करते हैं, रक्त वाहिनियों को क्या करते थे, तोड़ने का काम करते हैं। और वाइपेराइन हीमोटॉक्सिन होता है जो कि ब्लड का थक्का बनाने का काम करते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये इतने अलग अलग टाइप के टॉक्सिन होते हैं और इन सब के बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम, मतलब लक्षण। वैसे मैं लक्षण आप लोगों को बता चुकी हूँ, अभी तक तो आप समझ ही गए हो कि अगर स्नैक बाइट करता है तो पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट को उल्टी होता है, यही सब लक्षण आपको क्या करना है, लिखना है। सबसे ज्यादा इंसान स्नैक बाइट से घबराहट में इंसान मर जाता है, क्योंकि उनको पता है अगर हमको सांप काट दिया तो हम मर जाएंगे। तो ये सोच के ही इंसान क्या हो जाता है, अंदर से हार जाता है कि भाई मुझे स्नैक बाइट किया है मतलब मैं मर जाऊंगा, और इस सोच में वो क्या हो जाता है, उस इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो अगर स्नैक बाइट करते हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो हमको डरना नहीं चाहिए, है ना। और किसी इंसान की हार्ट अटैक से भी स्नैक बाइट से मृत्यु हो जाती है, शरीर में सनसनाहट, झंझनाहट पैदा हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, कभी ब्लड का थक्का जम जाता है। अलग अलग पॉइजन पर डिपेंड करता है, अलग अलग लक्षण उत्पन्न होता है। श्वास की गति धीमी होने लगती है, बीपी डाउन होने लगता है, पल्स रेट डाउन होने लगता है, हार्ट रेट डाउन होने लगता है, जितने भी हमारे वाइटल साइन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब साइन एंड सिम्टम तो आप लिख ही सकते हो, इतना सारा बता दी हूँ। अब देखो ये जो साइन एंड सिम्टम है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, काफी कुछ चीज पर डिपेंड करता है। देखो सबसे पहला सर्प के गुस्से की अवधि। अब देखो अगर कोई सांप एकदम गुस्से में काट रहा है, समझ रहे हो आप लोग, अगर कोई सांप नॉर्मली बाइट कर दिया तो फिर कम जहर अंदर डालेगा, है ना, कम जहर शरीर के अंदर डालेगा। अगर कोई सांप बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर एकदम उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कोबरा है, किंग कोबरा है, अगर कोबरा बहुत ज्यादा गुस्से में है तो अगर किसी इंसान को बाइट करेगा, स्वाभाविक सी बात है वो ज्यादा जहर क्या करेगा, अंदर फेंकेगा, शरीर के अंदर डालेगा ज्यादा जहर। तो
जो हमारे शरीर में लक्षण पैदा हो रहे हैं ना, वो उसके सांप के गुस्से के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, कि सांप कितना गुस्से में था। अगर ज्यादा गुस्सा है तो ज्यादा जहर छोड़ा होगा शरीर में। सेकंड नंबर है सर्प की जाति और आकार। कुछ सांप देखना ऐसे होते हैं ना जो जहरीले नहीं होते, हालांकि बाइट करते हैं, जहर होता है, बट उतना नहीं होता है। कुछ सांप काटते हैं फिर भी इंसान मरते नहीं है, होता है दर्द वगैरह, इंजेक्शन वगैरह भी लगता है, लेकिन इंसान में तो मर नहीं जाता है। तो डिपेंड करता है कि भाई सांप कौन सी प्रजाति का था, सांप का साइज कैसा था। अब छोटा सा बच्चा वाला सांप काटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कम जहर ही डालेगा। अब एकदम कोई बड़ा सा सांप काटेगा तो ज्यादा जहर डालेगा। तो ये सब चीज भी सांप की जाति पर भी डिपेंड करता है। देखो रोगी की एज, अब देखिए एकदम से बूढ़ा आदमी है, कोई 80-90 साल का बूढ़ा आदमी है, अगर उसको सांप काटेगा तो फिर तुरंत मर जाएगा। लेकिन अच्छा कोई हट्टा कट्टा नौजवान है, जैसे कि 25-30 साल का बंदा है, 20-21 साल का बंदा है, तो उसको सांप काटेगा तो हो सकता है जहर के प्रति उसके शरीर में संवेदनशीलता हो, सहन शक्ति हो। तो यह हमारे एज पर भी डिपेंड करता है ना। अगर रोगी की एज बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है तो रोगी के मरने की चांसेस बढ़ जाती है ना। चौथा देखो रोगी की संवेदनशीलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पॉइजन के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशीलता होता है ना। स्नेक पॉइजन के प्रति उनके शरीर में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, और उसी सेंसिटिविटी के कारण अगर कोई इंसान को स्नेक बाइट करता है तो उसके शरीर में ज्यादा लक्षण पैदा होंगे। कितनी अवधि तक काटता है। अब देखो कई बार क्या होता है, सांप तुरंत काट के चला जाता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है तुरंत काट के चला जाएगा तो कम जहर डालेगा। अब लेकिन सांप भाई तुमको एकदम जकड़ लिया है, मतलब 1-8 मिनट तक अगर सांप पूरा बैठा ही है शरीर में, तो फिर वो जहर छोड़ते जाएगा। तो डिपेंड करता है भाई कि सांप ने कितने देर तक उस बंदे को काटा हुआ है ना, काटने की संख्या और गहराई। अब जरूरी तो नहीं है कि सांप एक ही बार काटे, हो सकता है 2 बार काट दे, हो सकता है 3 बार काट दे, हो सकता है 4 बार काट दे। अगर कोई इंसान बेहोश हो गिर गया उसको सांप बहुत सारा काट दे, तो अगर किसी इंसान को एक बार बाइट किया है तो उसके लक्षण कम दिखेंगे। अब बहुत सारा सांप काट दिया है, मतलब सांप बहुत जगह काट दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा लक्षण दिखेंगे। यहाँ पे देखो गहराई, सांप कितने गहरे तक, अगर थोड़ा सा ही ऐसे करके भगा है, थोड़ा सा ही कट करके भाग गया तो फिर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा अपना दांत घुसा दिया, एकदम गहराई तक काटा है, तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा जहर। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, डिपेंड करता है सांप, ये सब सिचुएशन है ना, कि कैसे ये सब लक्षण है, मतलब जो भी लक्षण है वो इन पर डिपेंड करता है। अगर ये सब कैसे हैं उस पर हम जो भी स्नेक बाइट किया जाता है उस पर जो लक्षण है वो हमको देखने को मिलते हैं। लिख लोगे इतना सब चीजें। हम लोग क्या देखते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं, कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय हम लोग कर सकते हैं स्नेक बाइट से बचने के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पर डॉग और कैट पालें। जी हाँ, घर में जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना वो सांप के दुश्मन होते हैं। मतलब अगर उन लोग सांप वगैरह को देख लेते हैं ना तो फिर उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उन लोग कुचल कुचल के मार देते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर देख लेते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम करें, सावधानी बरतें तो हम लोग स्नेक बाइट से बच सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, डॉग और कुत्ते पालें, जैसे कि डॉग और कैट पालें, मतलब कुत्ते और बिल्ली पालें। तो ये जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना वो सांप के दुश्मन होते हैं। मतलब अगर ये घर में कहीं पर सांप वगैरह चल रहे हैं, चूहा वगैरह चल रहे हैं, तो उनको क्या ये पकड़ करके मार के खा जाते हैं ना। तो कुत्ते अगर बिल्ली अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा सांप है, तो जिनके घर में ज़्यादा सांप वगैरह निकलता है तो उनको कुत्ते और बिल्ली ज़रूर पालना चाहिए। इससे क्या होता है, स्नेक बाइट से हम बच सकते हैं। दूसरा, घर की जो साफ़ सफाई है उसको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि जो गंदा कूड़ा करकट या फिर आसपास घास वगैरह है, जंगल टाइप एरिया है, आपका घर जो है उसके आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, तो उसमें क्या सांप अपना बिल वगैरह बना लेते हैं। जो भी गंदगी जगह रहता है ना वहाँ पर उन लोग अपना बिल बना लेते हैं। तो ऐसे इस सांप से, स्नेक बाइट से बचने के लिए हमको अपने आसपास का एरिया साफ रखना चाहिए, है ना। पुराने महल में ना जाए, कोशिश करो जो पुराने खंडहर है, जो पुराने घर है वहाँ पर ना जाओ, क्योंकि वहाँ पर सांप का बिल भी हो सकता है, सांप का घर भी हो सकता है। तो उस एरिया में भी हमको नहीं जाना चाहिए स्नेक बाइट से बचने के लिए। ज़मीन पर ना सोए, क्योंकि देखो सांप ज़मीन पर ही रेंगते हैं ना, तो ज़मीन पर हमको नहीं सोना चाहिए। कोशिश करो खाट वगैरह में ही सो, क्योंकि ज़मीन पर सांप वगैरह रेंगते रहते हैं, उससे स्नेक बाइट का खतरा बढ़ जाता है। और कहीं अंधेरा है तो टॉर्च वगैरह जलाया करो, उससे क्या है स्नेक बाइट से हम बच सकते हैं। जूते पहने, अगर आप किसी जंगल जैसे एरिया में जा रहे हो, फिर गंदी जगह में अगर आप जा रहे हो तो हमेशा हमको जूते पहनना चाहिए, इससे हम लोग स्नेक बाइट से बच सकते हैं। तो ये तो था गाइस प्रिवेंटिव मेजर, कौन कौन से ऐसे सुरक्षात्मक उपाय हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट कर ले तो फिर उसका क्या इलाज है। सबसे पहले देखिए, अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट करता है ना, तो जिस जगह पर
बाइट किया हुआ है उस जगह पर हमको रस्सी बांधना चाहिए। जैसे मान लो इस वाले एरिया में, मान लीजिए मेरे हाथ बता रही हूँ, अगर इस वाले एरिया में स्नैक बाइट किया है तो मुझे यहाँ पर, हमको यहाँ पर तुरंत एक टाइट रस्सी बांध देना चाहिए, या फिर जो भी कपड़ा वगैरह है उसको बांधना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी सांप का जहर होगा ना वो यहीं पर रहेगा, मतलब जल्दी से इस शरीर के इस पार्ट में नहीं आएगा, शरीर में फैलेगा नहीं। तो टाइटली हमको क्या करना चाहिए, इसको बांध देना चाहिए। अब ध्यान रखना है कि 10-15 मिनट से ज्यादा देर तक इसको नहीं बांधना है, मतलब ऐसे नहीं कि पेशेंट को 1 घंटे तक आप बांध के रखे हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। इसको 15 से 20 मिनट में इसको खोलते जाना है। अगर आप वो कंटिन्यू इसको बांध दोगे तो ब्लड गैंग्रीन होने का चांसेस होता है। गैंग्रीन क्या होता है, आगे बताऊंगी मैं गैंग्रीन क्या होता है। तो गैंग्रीन होने के कारण हमारा हाथ क्या हो जाता है, पूरा नीला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर जो होता है गलना चालू कर देता है। तो ज्यादा देर तक हमको पट्टी बांध करके नहीं रखना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए बांध दो, फिर खोल दो, फिर बांध दो, इस तरीके से हमको करना चाहिए, है ना। सेकंड नंबर, ब्लड बाहर निकाले। देखो जिस जगह पर स्नैक बाइट किया हुआ है, कोशिश करो चाकू से उस जगह को काट दो, दर्द होगा बट उस जगह को चाकू से काटो और वहां पर जितना भी ब्लड है उसको बाहर निकालो, स्क्वीज करो और अच्छे से बाहर निकालो। ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लड निकालने के चक्कर में उसको चूसना चालू कर देते, तो ऐसे नहीं करना है ना। अब जैसे चाकू से हमारा हाथ कटता है तो हम लोग खून को चूसते हैं ना, वैसे नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर आपके शरीर में चला गया तो फिर वो आपके लिए खतरनाक होगा। तो जहां भी स्नैक बाइट किया हुआ है उस जगह का ब्लड क्या करना है, हमको निकालना है, ताकि जो पॉइजन है वो हमारे शरीर के अन्य भागों पर ना चला जाए। पोटेशियम परमैंगनेट, जहां पे स्नैक बाइट किया हुआ है उसको बर्फ से उस जगह को क्लीन करना चाहिए, बर्फ से उस जगह को सेकाई करना चाहिए, कि जो भी लालिमा है, जो भी सूजन है वो कम हो जाए। और सेकाई करने के बाद हमको वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट लगा देना चाहिए। इससे पेशेंट को दर्द वगैरह से भी राहत मिल जाएगा। एंटी वेनम इंजेक्शन, मतलब जो एंटी वेनम होता है वो इंजेक्शन होता है जो कि सांप के लिए दिया जाता है ना। ये इंजेक्शन चलता है 5-10 दिन तक, पूरा एंटी वेनम चलता है। तो अगर हम एंटी वेनम इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर इंसान मरने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये सारे अगर प्रिवेंटिव मेजर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्नैक बाइट से बच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सर्प विष। अब चलिए स्नैक वेनम एंटी सीरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मतलब जो बताई ना एंटी वेनम, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे किसी इंसान को स्नैक बाइट करता है तो ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ये इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। तो ये इंजेक्शन, सबसे पहली बात यह कि एंटी वेनम बनता कैसे है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो सांप का जो जहर है ना, पहले तो उसको निकाल लेते हैं। सांप का जहर कैसे निकालते हैं, एक कांच रहता है, उसके अंदर रबड़ लगा होता है, रबड़ का या फिर मतलब उसको कवर किए रहते हैं कांच को, और वहां पर क्या करते हैं, स्नैक को बाइट करवाते हैं। तो जैसे स्नैप उस कांच के जार में अपना बाइट करेगा तो जो जहर होता है वो ग्लास में आ जाता है। अब उस जहर को क्या करते हैं, जैसे घोड़े वगैरह है, जैसे जानवर है, घोड़े के शरीर में हम उस जो जहर है उसको भेज देते हैं, धीरे धीरे, एकदम ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिन में उसको, जो घोड़ा होता है ना उसको हम इंजेक्शन के थ्रू जहर देते रहते। कुछ दिन बाद जो घोड़ा रहता है ना उसके शरीर में मतलब इतना ज्यादा जो सांप के प्रति एक इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। मतलब अगर उस घोड़े को अगर आप सांप काट रहे तो फिर वो मरेगा नहीं, मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गया है, क्योंकि भाई डेली हम लोग उसको पॉइजन दे रहे हैं, तो उसके लिए तो उनके शरीर में, घोड़े के शरीर में सांप के जहर के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो घोड़े का खून रहता है ना, जो घोड़े का ब्लड रहता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उसमें का जो सीरम होता है, मैंने बताया था सीरम अलग होता है और आरबीसी अलग होता है, आरबीसी को अलग करते हैं और जो सीरम रहता है उसको हम लोग लगाते हैं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में, तभी तो इसका नाम क्या है, स्नैक वेनम एंटी सीरम, ठीक है। और अगर सीरम अगर किसी इंसान को जो स्नैक बाइट के उसको लग गया तो फिर वो क्या हो जाता है, उस इंसान की मृत्यु होने से बच सकती है। तो इसको स्नैक वेनम एंटी सीरम कहते हैं, ठीक है गाइस, आया समझ में आप लोगों को। अब चलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, स्कॉर्पियन पॉइजन के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिच्छू का जहर। तो बिच्छू आप लोगों ने सभी सुना होगा, बिच्छू देखे भी होंगे, बिच्छू घर में पाया जाता है, खासकर जो बरसात के दिन होते हैं उसमें बिच्छू का आक्रमण बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो बिच्छू होता है ना वो भी काफी जहरीला होता है, काफी विषैला होता है, इससे किसी इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो चलिए अभी इसके पॉइजन के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका जो पॉइजन होता है ना वो सबसे पहले बता दूं कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब इनके पॉइजन का कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी के समान होता है। हम लोगों ने सांप का जो पॉइजन देखा था वो बिल्कुल येलो कलर का था, चिपचिपा पदार्थ था, बल्कि इनका जो पॉइजन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। इनका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। याद करो न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है,
न्यूरोटॉक्सिन वो पॉइजन होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम अफेक्ट करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेंगे तो हमारा शरीर पैरालाइज हो सकता है, हमारे शरीर में झंझनाहट पैदा हो सकता है। तो देखना ये जो बिच्छू का जो जहर होता है ना, जब किसी इंसान को बिच्छू काटता है तो बहुत ही ज्यादा तीव्र दर्द होता है, और जैसे जैसे बिच्छू का जहर हमारे शरीर में फैलते जाता है वैसे वैसे पूरा दर्द से इंसान पूरा मतलब दर्द उनके शरीर में बहुत ज्यादा होने लगता है। तो अगर बिच्छू अच्छा से काटा हुआ है, अगर पॉइजन खतरनाक टाइप से शरीर में फैला हुआ है तो पेशेंट जो होता है उसको लकवा मारता है। लकवा होने से उनका शरीर पैरालाइज मतलब होने से क्या हो जाता है, हाथ पर काम करना बंद कर देता है। ये सब चीज से इंसान की मृत्यु हो सकती है गाइस। तो ये जो बिच्छू भी होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो जहां भी आप लोग बिच्छू देखो तो कोशिश करो उसको घर से बाहर करें कि बिच्छू के काटने से हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम पैदा होते हैं, कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं। तो देखिए जैसे स्नैक बाइट हो रहा था ना वैसे ही समथिंग लक्षण होगा, बट इसमें फर्क क्या रहेगा, देखो सेम चीज क्या रहेगा स्नैक बाइट और इसमें, जब ये कट करते हैं तो वहां पर एक होल बन जाता है, वहां पर घाव हो जाता है, वहां पर दर्द होगा, वहां पर सूजन आएगा, लालिमा आएगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये सारे लक्षण तो आप लोग जानते ही होगा, वो सब आप लोग लिख सकते हो। मेन पेशेंट को क्या हो जाता है, पेशेंट का जो शरीर है वो पैरालाइसिस होने लगता है। पेशेंट क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है तो पैरालाइज तो होगा ही होगा, है ना। बेचैनी होता है पेशेंट को, पेशेंट के आंखों से ऑटोमेटिक आंसू बहना चालू हो जाता है, पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाता है, जो झुंझुनी बोलते हैं ना वो पैदा हो जाता है। और स्नैक बाइट में तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन बिच्छू के काटने से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, और दर्द से ही इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लार का श्रावण कंटिन्यू सर पेशेंट का जो लार है वो बहने लगता है, और पॉइजन का होता ही है, इस मेन सिम्टम होता ही है कि किसी इंसान चाहे वो मेटेलिक पॉइजन ले, चाहे वो एनिमल पॉइजन ले, उल्टी होना, लार होना, ये सब तो क्या होता है, मेन लक्षण होता है। ठीक है, टैकीकार्डिया होता है, इसमें पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है, मतलब जो दिल की धड़कन है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण तो मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, आप लोग देख के पूरी तरीके से लिख सकते हो। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम जैसे स्नैक का ट्रीटमेंट है ना वैसे ही इसमें ट्रीटमेंट होता है। जहां पर भी बिच्छू काटा हुआ है कोशिश करो उस जगह को बांध करके रखो, जो बिच्छू काटा हुआ है उस जगह को काटो, ब्लड चाकू से काटो, और वहां जो ब्लड है जिसमें पॉइजन होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। जो कटा हुआ जगह है वहां उसको बर्फ से सेकाई करो, वहां पर पोटेशियम पर मैग्नेट लगाओ। दर्द कुछ ज्यादा ही है तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं, एंटी वेनम हम लोग दे सकते हैं, मतलब इसका भी जैसे सांप का एंटी वेनम आता है ना गाइस, वैसे स्कॉर्पियन पॉइजन का भी एंटी वेनम आता है, तो एंटी वेनम हम लोग दे सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं हनी बी पॉइजन। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो नोट्स में आप लोग सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मधुमक्खी। तो आप सभी को पता ही है कि मधुमक्खी तो आप सभी ने देखे होंगे, वही जिसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जिसमें शहद वगैरह बनता है। तो ये क्या होता है, इसमें हिस्टामिन, मेलेनिन विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इनका जो पॉइजन होता है इसमें भी क्या हो जाता है, पॉइजन होता है। तो इनमें क्या होता है, देखो हिस्टामिन, इनके पॉइजन में क्या होता है, हिस्टामिन और मेलिटिन, हिस्टामिन मेलिटिन विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनका जो पॉइजन होता है उसमें कई टाइप के विषैले प्रोटीन पाए जाते हैं, और अगर मधुमक्खी काटता है तो उससे भी इंसान को क्या होता है, असहनीय दर्द होता है, पूरे शरीर पर लालिमा, सूजन आ जाता है, शरीर पर फुंसियां, फफोड़े वगैरह पड़ जाते हैं मधुमक्खी के काटने से। ठीक है गाइस, तो अगर मधुमक्खी जब भी किसी मनुष्य को काटता है तब उस स्थान पर घाव बन जाता है, मनुष्य में दर्द युक्त कभी कभी घातक अभिक्रियाएं होने लगती है। तो जैसे बिच्छू के काटने से दर्द होता है ना इंसान को, वैसे ही सेम मधुमक्खी के काटने से भी दर्द होता है। ठीक है, शरीर पर बहुत सारे लाल लाल दाने विकसित हो जाते हैं, पेशेंट को उल्टी होता है, पेशेंट को बुखार तक लग जाता है, क्योंकि पेशेंट मधुमक्खी के काटने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो दर्द के कारण भी पेशेंट को क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। तो अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें गाइस, तो इसके लिए हमको क्या लगाना चाहिए, जहां पर भी मधुमक्खी काटा हुआ है कोशिश करो, ये क्या करते हैं मधुमक्खी अपना डंक छोड़ देते हैं, काट जहां पर काटते हैं ना वहां पे अपना डंक घुसा देते हैं, तो जो डंक है उसको कोशिश करो निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी मधुमक्खी बाइट करते हैं तो जो डंक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। एड्रेनालिन को त्वचा पर लगाना चाहिए, एड्रेनालिन नाम का स्किन पर लगाने के लिए इंजेक्शन आता है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 50 mg डाइफेन हाइड्रामिन, या इसका जो मेडिसिन है वो डाइफेन हाइड्रामिन का इंजेक्शन होता है 50 mg, उसको इंट्रावेनस लगाया जाता है, मतलब नस में लगाया जाता है।
ठीक है, तो यही सब चीजें गाइस। अब आप क्या करो, मैं नोट्स दे देती हूँ। ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है ना, काफी अच्छा नोट्स बनाया हुआ है एनिमल पॉइजन के बारे में। एनिमल पॉइजन आया तो ये पूरा आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, नहीं तो फिर आपको नोट्स क्लियरली दिखाई नहीं देगा। मेरे आप जितने भी वीडियो देखते हो ना, सबकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके देखा करो, तो फिर क्या नोट्स भी आपको क्लियरली शो होंगे। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों को समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में लास्ट वीडियो देखेंगे कल, जिसका नाम होगा फूड पॉइजनिंग, है ना। फिर आपका ये टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।